हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 की अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल पार्ट 2। जर्नल पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंटेंट्स, आज हम कवर करेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए, कंपाउंड एंट्री क्या है और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट क्या है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। जब भी गुड्स को सेल किया जाएगा तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? सेल अकाउंट। और अगर वो कैश में की गई है ट्रांजैक्शन तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा बिजनेस में आया या गया? पैसा बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया। और एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सोल्ड गुड्स है, गुड्स बेचे हैं तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए हमने सेल को क्रेडिट किया। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, जहां पर भी कैश की ट्रांजैक्शन है वहां हम पर्सन का नाम नहीं लेते हैं, सुरेश का अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। अगर यही ट्रांजैक्शन गुड्स बेचे होते क्रेडिट पे तब सुरेश का नाम आता, लेकिन जहां पर भी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर कैश अकाउंट ही इफेक्ट होता है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, फिर से सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरी तरफ सुरेश। यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि फॉर कैश है या नहीं है। तो जब पैसा कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, पैसे की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम पर्सन का नाम लिखते हैं। तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा? सुरेश का अकाउंट। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए सेल को हम क्रेडिट करेंगे। सुरेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुरेश इज द रिसीवर, वो हमसे गुड्स ले रहा है, डेबिट द रिसीवर। सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्राइंग्स की हैं। जो एक तरफ अकाउंट अफेक्ट होगा ड्राइंग्स अकाउंट, जो कि ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ अकाउंट अफेक्ट होगा कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी ऑनर को ड्राइंग्स के कैश मिल रहा है, ही इज द रिसीवर, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से पैसा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। भले ही ऑनर के पास पैसा आया हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के पास से पैसा आया है या गया है? बिजनेस के पास से पैसा गया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी टू गोपाल, फिर से पेड मतलब कैश में पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। और किस अकाउंट में होगा, किस लिए ये पैसा गया है? सैलरी के लिए गया है। इसमें फिर से मेंशन कर दूं कि यहाँ नाम नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में हुई है और सैलरी के बिहाफ पे हुई है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में पैसा आया या गया? बिजनेस से पैसा गया क्योंकि सैलरी पे की है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा और एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, कैश में मिली है तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरी तरफ कमीशन अकाउंट अफेक्ट होगा। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कमीशन इन नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। कमीशन मिल रही है इसलिए ये इनकम है और रूल कहता है कि क्रेडिट करना है इनकम को, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा और एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने बेचे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसको परचेज कर रहे हैं, तो एक अकाउंट अफेक्ट होगा चंद्रकांत का और दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा परचेज का। चंद्रकांत पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो चंद्रकांत को क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस, इसलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। प्रीतम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस, प्रीतम ने हमसे गुड्स खरीदे, तो हमारे पास परचेज हुई या सेल हुई? हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हम अपने बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। पर प्रीतम के लिए भले ही परचेज हो लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे बिजनेस के लिए क्या है? वो सेल है। दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, प्रीतम और सेल्स अकाउंट। प्रीतम पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, तो प्रीतम को गुड्स मिले हैं तो हम प्रीतम को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट हमारे लिए सेल है, सेल क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, ट्रांजैक्शन क्या है कि हमें कैश मिला है। जब कैश मिला है तो कैश अकाउंट तो अफेक्ट होगा ही होगा। दूसरी तरफ मिला है वो राम से, लेकिन किसके बिहाफ पे मिला है? श्याम के बिहाफ पे मिला है। हमारे बिजनेस में से हम किसका पैसा कम करेंगे? श्याम का करेंगे, ना कि राम का। जिसके बिहाफ पे किया जाए वो अकाउंट अफेक्ट होगा, तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ श्याम। श्याम एक पर्सनल अकाउंट है और इसे क्रेडिट द रिसीवर के बेस पे क्रेडिट किया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अभी तक हमने जो भी एंट्रीज की हैं उसमें दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं और वो सेम डेट पे टेक प्लेस करते हैं, तो फिर उसके लिए हम एंट्री बना देते हैं कंपाउंड एंट्री। एग्जाम्पल, 31 मार्च को सैलरी पे की गई 50,000, तो रूल के हिसाब से एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट किया इसको। बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है टू कैश, क्रेडिट किया इसको। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। दूसरी एंट्री करी 31 मार्च को रेंट पेड 20,000, रेंट पे किया है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों एंट्रीज में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हमारी एंट्री, हम दो एंट्रीज करने के बजाय एक एंट्री कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 70,000। टोटल अमाउंट सेम रहेगा, 50 + 20, कैश अकाउंट में 70,000। जब दो से ज़्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं हम उसे क्या कह रहे हैं? कंपाउंड एंट्री कह रहे हैं। डिस्काउंट, बिजनेस में दो तरीके के डिस्काउंट्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो आपने कितने गुड्स खरीदे हैं उस बेसिस पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और कैश पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है।
ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है एक फिक्स परसेंटेज पे प्राइस, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट के ऊपर। इसे बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ कैलकुलेशंस में से कम किया जाता है, सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और इसे इनवॉइस में से डिडक्ट किया जाता है। फिर है कैश डिस्काउंट। अगर कस्टमर आपको इमीडिएटली या विद इन अ फिक्स पीरियड पेमेंट कर दे तो आप कैश पेमेंट करने के लिए उसे डिस्काउंट देते हो, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसे बुक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है और इसे इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाता। If a trader sell goods of the list price of rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, calculate the net amount to be paid. गुड्स कितने के बेच रहे हैं? 20,000 के। 20,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट उसने कहा कि 10% है, तो 20,000 का 10% हुआ 2,000, 20,000 माइनस 2,000 18,000। अब जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर मिलता है। तो इस 18,000 पर ये 2% कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा। 18,000 का 2% हुआ 360। तो नेट अमाउंट कितना पेमेंट करनी है? 17,640। 18,000 में से 360 माइनस करके 17,640 की पेमेंट की जाएगी कैश में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरी तरफ विनोद का अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसे डेबिट करेंगे। विनोद पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द रिसीवर के बेस पे इसे क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। अमाउंट कितना आएगा? 40,000 के गुड्स थे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। हम 40,000 में से 4,000, जो 10% है, 10% ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 4,000। हम 40,000 में से 4,000 माइनस करके यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे। फिर से बता रही हूँ, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट शो नहीं किया जाता। दिस इज 36,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,000। परचेज रिटर्न की है, विनोद को डेबिट द रिसीवर के बेस पे विनोद को डेबिट किया जाएगा और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट है। विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। उसने गुड्स वापस किए 1,000 रुपीज के। अब इस 1,000 में से भी हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 1,000 का 10% हो गया 100 और 1,000 माइनस 100 डिस्काउंट हो गया 900। विनोद डेबिट एंट्री बन गई, विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 900। पेड कैश टू विनोद रुपीज 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब भी वर्ड फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट आएगा तो हम देखेंगे कि उस पर्सन के साथ हमारी पहले से क्या ट्रांजैक्शन चल रही है। विनोद से हमने पहले 36,000 के परचेजेस की, उसके बाद पिछली एंट्री में 900 उसके रिटर्न कर दिए गुड्स, तो उसके हमारे कितने देने बनते हैं? 35,100। लेकिन हमारी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाती है 34,000 में। तो इसका मतलब है 35,100 माइनस 34,000, 1,100 का हमें डिस्काउंट मिला है और ये डिस्काउंट कैश का है, इसलिए हम इसे एंट्री में शो करेंगे। एंट्री बनेगी विनोद डेबिट 35,100 बनते थे देने, टू कैश 34,000 पे किए और डिस्काउंट कितना मिला? 1,100 का डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट, पेड कैश टू महेश रुपीज 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम रुपीज 400। कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए? कैश अकाउंट, महेश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, महेश पर्सनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के रूल के बेस पे कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, महेश को डेबिट किया जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया जाएगा। और एंट्री क्या बन जाएगी?
महेश डेबिट 10,000 टू कैश 9600 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, टू कैश मतलब क्रेडिट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर मीन्स महेश इज टू बी debited. Received cash from Arun rupees 4900 and discount allowed to him rupees 100. कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? कैश अकाउंट, अरुण अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल के बेस पे हम इसे डेबिट करेंगे। अरुण पर्सनल अकाउंट है, इसे क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, इसे डेबिट करेंगे। और रूल बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। कैश कितना रिसीव किया है? 4900। डिस्काउंट कितना अलाउ किया है, कितना खर्चा डिस्काउंट पे आया है? 100। और इन दोनों का टोटल 4900 प्लस 100 5000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से आपको बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाता है। इसकी जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आप वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाएगा। परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ, दूसरी तरफ रवि का अकाउंट अफेक्ट हुआ। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, अमाउंट कितना? 20,000 था, उसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का 15% हुआ 3,000, तो 20,000 माइनस 3,000 17,000 हम अपनी एंट्री में अमाउंट शो करेंगे। सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर रुपीज 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली। गुड्स सेल किए हैं हर्ष को 50,000 के, तो इनवॉइस प्राइस कितना है? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशंस करेंगे हम। 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000, यानी कि 40,000 के गुड्स सेल किए हैं। अब कैश वो कह रहा है कि 40,000 का 40% इमीडिएटली वो पे कर रहा है, तो 40,000 का 40% हुआ 16,000। और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। इस अमाउंट में से 5% हम माइनस कर लेंगे, दैट विल बी 800। 16,000 माइनस 800 इज इक्वल टू 15,200। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी की हो गई? 40% उसने इमीडिएटली पे किया, तो 100 में से 60% क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो गई। 40,000 का 60% अमाउंट जो है वो है 24,000। एंट्री क्या होगी? सोल्ड गुड्स टू हर्ष, सेल हो रही है तो सेल्स अकाउंट आया। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली। 40% इमीडिएटली मतलब 60% क्रेडिट पे है, 40% कैश पे है, तो 60% का जो अमाउंट आएगा वो हर्ष के अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें? 40% ऑफ दी 40,000। कैश डिस्काउंट इस पे मिल रहा है हमें 5%। दिस विल अमाउंट टू 800। So entry will be cash account debit, discount account debit, हर्ष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।